दोस्तों, हम दुनिया के इकलौते वो देश हैं जहां कानून के हाथ तो लंबे हैं लेकिन पकड़ बड़ी ढीली है। दोस्तों, बात है 6 दिसंबर 2025 की, जहां गोवा के एक नाइट क्लब में एक पार्टी चल रही थी। क्लब का नाम था बर्च बाय रोमियो लेन, जहां लोग अपनी मस्ती में चूर थे। वीकेंड की पार्टी में अपना वीकली टेंशन मिटाकर दोस्तों और एम्प्लॉइज के साथ नाचते हुए उन लोगों को शायद ही ये पता होगा कि कुछ ही देर में उनमें से कितनों के लिए जिंदगी का सबसे भयानक मंजर होने वाला है। सिस्टम को नाकामी और भयंकर लापरवाही का शिकार होने वाले उन लोगों को जब तक कुछ समझ में आता, उनके लिए चीजें बेहद खराब हो चुकी थी। उस क्लब में एक भयंकर आग लग जाती है, हर तरफ भगदड़ मचती है, 25 जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, जिसमें 14 स्टाफ मेंबर्स, 4 टूरिस्ट और 7 ऐसे लोग थे जिनकी पहचान अभी बाकी है, जबकि 6 घायल हुए, जिनमें से ज्यादातर को गोवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। क्लब बैकवाटर्स के किनारे था, जिसकी वजह से एक तंग रास्ते से वहां पहुंचा जाता था। उसके रूफ पर पाम लीव्स जैसे चलने वाली चीज रखी हुई थी, जो डेकोरेशन के पर्पज से रखी गई थी, लेकिन उसी ने आग को तेजी से फैलाने दिया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को 400 मीटर दूर पार्क करना पड़ा, जिससे रेस्क्यू में देरी हुई। दुख की बात यह कि ज्यादातर मौतें जलने से नहीं बल्कि धुएं की घुटन की वजह से हुई। गोवा के सीएम ने इसे बहुत ही दर्दनाक दिन बताया और क्लब को सील कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग आधी रात के करीब 11:45 बजे भड़की, जब क्लब में करीब 100 लोग डांस फ्लोर पर थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में गैस सिलेंडर ब्लास्ट का जिक्र था, लेकिन पुलिस चीफ ने कहा कि चोटों से यह साबित नहीं होता, जबकि जांच पार्टी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक फायरवर्क्स या शॉर्ट सर्किट से शुरू होने का इशारा कर रही है, जो कि रूफ के जलने वाले सामान से मिलकर शायद भड़क गई। आग ऊपरी फ्लोर से बेसमेंट तक फैली, जहां स्टाफ फंस गया। संकरे एग्जिट्स, खराब वेंटिलेशन और कोई फायर सेफ्टी उपकरण न होने से लोग बाहर नहीं निकल पाए। सर्वाइवर ने बताया कि स्टाफ डांसर्स और म्यूजिशियंस को बचाने में बिजी रहा, कस्टमर्स की अनदेखी की गई। क्लब में फायर नॉर्म्स को भी फॉलो नहीं किया गया, कोई परमिशन भी नहीं थी और वहां सालों से इलीगल कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। इस पूरी घटना के बाद से गोवा प्रशासन ने इस क्लब के मालिकों से जवाब ढूंढने के लिए जांच शुरू की। एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन, दूसरा सिक्योरिटी मेजर्स की अनदेखी पर मल्टीपल केसेस भी बनते थे। जांच में दोषी क्लब के को ओनर्स लूथरा ब्रदर्स पाए गए, साथ ही उनके जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर और बाकी स्टाफ भी शामिल थे। लैंड ओनर प्रदीप अमोंकर ने 20 साल से अवैध निर्माण, एक्सपायर्ड लाइसेंस और इग्नोर्ड वायलेशंस की शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लोकल रेजिडेंट्स ने लूथरा ब्रदर्स को हैबिचुअल ऑफेंडर्स तक बताया। एफआईआर में कल्पेबल होमिसाइड, फायर सेफ्टी वायलेशंस और बिना परमिशन ऑपरेट करने के आरोप लगे हैं। अब देखिए दोस्तों, आग के बुझते ही सबसे पहले गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 4 सीनियर स्टाफ गिरफ्तार कर लिए गए। दिल्ली में छिपे मैनेजर भारत कोहली को भी पकड़ा गया। अजय गुप्ता को दिल्ली से डिटेन किया गया। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ वारंट जारी हुआ। दोनों ही आग के कुछ घंटों बाद फ्लाइट लेकर थाईलैंड से फुकेट भाग गए, लेकिन लुकआउट सर्कुलर और इंटरनेशनल अलर्ट से थाई पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। गोवा ने उनके बाकी प्रॉपर्टीज जैसे वागाटोर और असांगा में बनी प्रॉपर्टीज सील कर दी। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी और सरकारी अफसरों के सस्पेंशन भी अभी तक इस मामले में हुए हैं। दोस्तों, लूथरा ब्रदर्स भागने के बावजूद और थाईलैंड में डिटेंशन के बावजूद खुद को भगोड़ा नहीं मान रहे थे और कोऑपरेट करने की बात कर रहे थे, जिससे वो लौटने में ज्यादा से ज्यादा देरी कर पाए। को ओनर्स के सिर्फ पार्टनर होने के दावों ने जांच को और कॉम्प्लेक्स बनाया। अवैध निर्माण की 20 साल पुरानी कंप्लेंट्स के बावजूद डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना मुश्किल था, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज ने इस पर कभी एक्शन ही नहीं लिया। तंग रास्ते से फॉरेंसिक जांच में देरी हुई। यह तय करना भी मुश्किल था कि आग सिलेंडर से लगी या पायरोगन से लगी। वहीं मीडिया में इस खबर के आने के बाद से पॉलिटिकल प्रेशर और बाकी प्रॉपर्टी सील करने में डिस्प्यूट्स भी प्रॉब्लम बने। वैसे प्रॉब्लम से याद है, इस वक्त धुरंधर फिल्म बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है और धुरंधर में एक स्पाई यानी एक जासूस का किरदार निभाया रणवीर सिंह ने। इसलिए हमने अपना अगला पॉडकास्ट एक जासूस के साथ, एक स्पाई के साथ या एक स्नाइपर के साथ किया, जिनका नाम है लक्की बिष्ट। जी हाँ, आप इनको जरूर जानते होंगे, लेकिन इस पॉडकास्ट में इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं जो आपको देखनी चाहिए। रेकमेंड करूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाइए, इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। हमारे टीआरपी चैनल पर यह एपिसोड ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गोवा की घटना को जिसने भी सुना उसे उपहार सिनेमा हॉल याद आ गया, जहां पर 1997 में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उपहार सिनेमा ट्रेजेडी भारत के सबसे दर्दनाक अग्निकांडों में से एक थी, जिसमें लापरवाही और सिक्योरिटी नेग्लिजेंस ने 59 जिंदगियां ले ली। 13 जून 1997 की बात है। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में लोग बॉर्डर फिल्म देखने के लिए सिनेमा हॉल में पहुंचे थे। करीब 3 बजे उपहार सिनेमा के ग्राउंड फ्लोर पर लगे ट्रांसफार्मर रूम में सुबह ही आग लग चुकी थी, जिसे सुधार लिया गया था। दोपहर के शो के दौरान ट्रांसफार्मर फिर से फट गया, जिससे काला धुआं तेजी से ऊपरी मंजिलों और बालकनी तक फैल गया। उस सिनेमा हॉल में 400 से ज्यादा दर्शक थे। दुख की बात है, ज्यादातर लोग अपनी फैमिलीज के साथ आए थे। धुएं से घुटन और भगदड़ में 59 लोग मारे गए। इनमें 23 बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी और 103 से ज्यादा घायल हुए। ज्यादातर मौतें बालकनी में फंसे लोगों की हुई, क्योंकि एग्जिट गेट ब्लॉक थे और कोई अलार्म या अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। इस एक्सीडेंट के बाद इसमें जो मुख्य दोषी थे वो बनाए गए सिनेमा मालिक अंसल बंधु, जिन्होंने सालों से फायर सेफ्टी नॉर्म्स की अनदेखी की।
साथ ही डीवीपी अधिकारी, फायर सर्विस इंस्पेक्टर्स और मैनेजमेंट भी जिम्मेदार ठहराए गए, क्योंकि लाइसेंस रिन्यूअल में ब्रीचेस को इग्नोर किया गया। जांच में पता चला कि पार्किंग में अवैध रूप से ट्रांसफार्मर रूम बनाया गया था और इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स दबाई गई। इसके बाद जुलाई 1997 में सीबीआई को जांच सौंपी गई, जहां चार्जशीट में 16 आरोपी बनाए गए। 2007 में सेशन कोर्ट ने अंसल बंधुओं को 2-2 साल की सजा दी, लेकिन अपील में 2014-15 में सुप्रीम कोर्ट ने जेल की सजा माफ की और सिर्फ जुर्माना लगाया। पीड़ित परिवारों को 25 साल तक अदालतों की लड़ाई लड़नी पड़ी। नीलम कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने अपने बच्चों को खोया, लेकिन इंसाफ के लिए संघर्ष किया। 2 फायर अधिकारी भी सस्पेंड हुए, लेकिन सिस्टम में ना के बराबर ही बदलाव हुए। उपहार सिनेमा हॉल ट्रेजेडी भी कोई अकेली ऐसी ट्रेजेडी नहीं थी दोस्तों। 25 मई 2024 को राजकोट के मोनिल सर्कल लोकेटेड पार्क गेम जोन में शाम करीब 5 बजे ऐसी ही एक दर्दनाक घटना हुई, जब परिवार वीकेंड एंजॉयमेंट के लिए इकट्ठा थे। गेम जोन में झूले, ट्रैम्पोलिन और अन्य राइड्स चल रही थी। अचानक टीन शेड वाली छत के नीचे आग लग गई और स्ट्रक्चर ढह गया। आग तेजी से फैली, धुआं भर गया, लोग बाहर नहीं निकल पाए। कुल 33 मौतें हुई, 27 महिलाएं, 6 बच्चे, जबकि 15 से ज्यादा घायल, जिन्हें राजकोट सिविल अस्पताल भी ले जाया गया। फायर ब्रिगेड को देरी से सूचना मिली और तंग रास्तों ने रेस्क्यू मुश्किल कर दिया। गुजरात के तत्कालीन सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसे हृदय विदारक बताया था। इनिशियल जांच में शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से आग लगने का शक था, जो ज्वेलरी शॉप के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर गेम जोन तक फैली थी। यहां भी जब जांच आगे बढ़ी तो नेग्लिजेंस का ही मामला सामने आया। मेन अक्यूज्ड इसमें गेम जोन के ओनर्स साबित हुए और उन पर अवैध निर्माण का भी इल्जाम लगा। राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 अफसर सस्पेंड हुए। फायर अफसर और सीनियर इंजीनियर भी इसमें शामिल थे, क्योंकि उन्होंने ही तब सालों से वायलेशंस नोटिस को इग्नोर किया। पुलिस ने कल्पेबल होमिसाइड के तहत 6 एफआईआर दर्ज की। ओनर्स फरार थे, लेकिन पकड़े गए। हाई कोर्ट ने इसके बाद एसआईटी भी गठित की। ट्रायल अभी भी जारी है, जहां ट्रायल में 365 गवाहों के स्टेटमेंट के साथ 1 लाख पेज का केस बना है। दोस्तों, हमारे यहाँ कहावत है कि कानून के हाथ बड़े लंबे। हाँ, हो सकता है लंबे हो, लेकिन पकड़ बड़ी ढीली है। ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल हमने दिए, उसमें आपको एक कॉमन फैक्टर दिखा होगा कि अफसरों के करप्शन, अक्यूज्ड की पहुंच और लीगल सिस्टम की लचर व्यवस्था की वजह से या तो दोषी अदालतों से छूट गए या इनके केस आज तक चल रहे। सरकार हो, प्रशासन हो, पुलिस हो या खुद हम ही क्यों ना हो, ऐसी हर घटना के बाद हम कुछ दिन दुख मनाते हैं, फिर भूल जाते हैं। थोड़े दिन बाद यही सोचते हैं कि 140 करोड़ की आबादी तो है, कुछ के जाने से क्या फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। भारत में गोवा नाइट क्लब, उपहार सिनेमा, राजकोट गेम जोन जैसी आग के इंसिडेंट्स में कानून कागजों पर तो सख्त दिखता है, लेकिन अमल की कमी है, इंप्लीमेंटेशन हल्का है। लॉन्ग प्रोसेस, इन्फ्लुएंशियल आरोपियों को प्रोटेक्शन देने से जस्टिस मिलना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। ये मामले साबित करते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड और सेफ्टी वायलेशंस के बावजूद सजा हल्की या पेंडिंग रहती है, क्योंकि एनफोर्समेंट एजेंसीज कमजोर पड़ जाती हैं, करप्शन भरा हुआ है, अदालती देरी बहुत नॉर्मल है। जिन लोगों पर दर्जनों जांच लेने की चार्जशीट हो, वो कोर्ट से दोषी पाए जा चुके हों और सजा भी हो चुकी हो, उनको ऊपर की अदालतें जमानत दे देती या सजा माफ हो जाती है। कई लोगों का सवाल है कि ये कौन सा जस्टिस है। इनफैक्ट हमारे जस्टिस सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में, हमारी अदालतों में क्या क्या कमियां हैं, हमारे कानूनों में क्या क्या कमियां हैं, इसके बारे में एक डिटेल में पॉडकास्ट हमने की अश्विनी उपाध्याय के साथ, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, आपको इस पॉडकास्ट को जरूर देखना है। बहुत सारी अलग इन्फॉर्मेशन और सीखने लायक इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इस पॉडकास्ट का भी लिंक दिया, हमारे टीआरपी चैनल पर इसे जरूर देखना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस पूरी लचर व्यवस्था के कई कारण हैं। ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है दोस्तों। सबसे पहले तो एनफोर्समेंट गैप्स, जहां फायर डिपार्टमेंट्स में 50% वैकेंसीज आज भी पेंडिंग है बोला जा रहा है, जिससे इंस्पेक्शंस काफी रेयर होते हैं या कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। गोवा और राजकोट में प्रायर नोटिस पर जीरो एक्शन के पीछे भी यही वजह है। वहीं एक सबसे बड़ी दिक्कत अदालती देरी की भी है। न्याय में देरी सबसे ज्यादा पीड़ितों को दर्द देती है। वहीं अपराधियों को भरोसा भी हो जाता है कि वो कुछ भी करेंगे, कुछ नहीं होगा। उपहार कांड 28 साल चला, राजकोट वाला ट्रायल भी कई महीनों से चल रहा है। कई सारे डिलेज और एंडलेस अपील्स की वजह से जस्टिस और केस काफी लंबा खिंच जाता है। और इसमें एक और चीज आती है दोस्तों, जिसको हम इन्फ्लुएंशियल अक्यूज्ड कहते हैं। यहां भी हमारी कमजोर कानून व्यवस्था दिखती है। जितने भी ओनर्स हैं बच निकलते हैं। बेल नॉर्म्स इतने लिबरल हैं कि हर आरोपी बच निकलता है। इसको मैं लचर नहीं, लाचार कानून व्यवस्था कहता हूं। और जब तक हम ऐसे कानूनों को स्ट्रांग नहीं करेंगे, सख्त नहीं बनाएंगे, लोग ऐसे ही क्राइम करते जाएंगे, छूटते जाएंगे और लोग मरते जाएंगे। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपके हिसाब से कानून कितना सख्त होना चाहिए, ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे हम लोगों की राय की क्या ही कीमत है, लेकिन बोल तो सकते ही हैं। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। और हमारे टीआरपी चैनल यानी द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर अमेजिंग पॉडकास्ट आपका वेट कर रहे हैं, जाकर जरूर देखिए। लकी बिस्ट के साथ, जी हाँ, फॉर्मर स्पाई एंड स्नाइपर, उनके साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट हुआ है। धुरंधर पे बहुत सारी खुल के बातें हुई हैं, मजा आएगा। बहुत सारी नई चीजें आपको सुनने को मिलेंगी, इसलिए जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं। जय हिंद।